सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे स्टॉक सही फैमिली की तरफ से भी कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको कवर किया जाए। सो फाइनली ये वाली कैंडल देख के ना लोगों के बीच में खौफ मचा हुआ है। मतलब लोग इसके ऊपर बिल्कुल उत्सुक हो चुके हैं कि इतनी बड़ी जो रैली दिखाई दे रही है, ये रैली क्या कंटिन्यू रहेगी, एक्साइड इंडस्ट्री क्या कंटिन्यू आगे बढ़ जाएगा। वैसे अगर एक्साइड इंडस्ट्री को देखा जाए तो इसका फ्यूचर ईवी सेक्टर को लेके भी ब्राइट है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। लेकिन चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल की बात इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर में केवल हम इसके टेक्निकल एनालाइज करेंगे। इसे हम समझेंगे कि क्या ये सही लेवल है, यहाँ से हम बाय करके चल सकते हैं, अगर हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। क्योंकि कारण के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना हमारा यही खूबी है कि हम कारण के साथ बात करते हैं। अगर आप स्टॉक सही फैमिली के साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये वाला पैटर्न याद होगा, जो हमने वीडियो के माध्यम से तो नहीं लेकिन टेलीग्राम चैनल पे इसका डिस्कस किया था। और यहाँ पर आपको एक पैटर्न बना के दिखाया था कि ये पैटर्न कौन सा है। सो फाइनली आप लोगों का कमेंट्स भी बहुत अच्छा से आया था कि ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। और आपको भी पता है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो ब्रेकआउट के बाद टारगेट होता है, वो टारगेट इसके पोल के बराबर होता है। मतलब फाइनली अगर आप नापेंगे तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसके अंदर एक आपको टारगेट दिखाई देगी, जो टारगेट हमारे पोल के बराबर ही लगभग थी। पहला रीजन ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट जो होना था, लेकिन ये बड़ी कैंडल जो बनी इसने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फॉल्स ब्रेकआउट है। लेकिन उसके बाद ही आप देखेंगे तो दो कैंडलें बनी। ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। अब ये बड़ी रेड कैंडल को देखिए और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको देखिए। इसने यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म कर दिया कि ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेसिस्टेंस जोन बना हुआ था, जहाँ पर काफ़ी टाइम से एक्साइड इंडस्ट्री रुका हुआ था। मतलब साफ था कि यहाँ से रैली चलने वाली है। और रैली कितना चलने वाली है वो हमने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लिया था कि इसके पोल के बराबर ऊपर रैली हमें मिलेगी। सो फाइनली जो लोग स्टॉक सही फैमिली के साथ होंगे, कंटिन्यू समझते होंगे, वीडियो को ध्यान से देखते होंगे, बिना स्किप के देखते होंगे, उन लोगों ने अपना टारगेट उतना ही रखा होगा और फाइनली अपना टारगेट लेके आप निकल गए होंगे। और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यू इसके अंदर गिरावट चली। और गिरावट चलने का कारण भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि इसके अंदर गिरावट क्यों आ सकती है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया देखता हूँ, मंथली चार्ट लगा लेता हूँ और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये गिरावट हमें क्यों दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर आप देखिए मंथली चार्ट के ऊपर में भी हमने एक ट्रेंड मार्क किया था और इस ट्रेंड के हिसाब से आप देखिए कंटिन्यू एक ट्रेंड में ये चल रहा था। और ट्रेंड के बाद यहाँ पर बड़े कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया था। बड़े कैंडल से ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर रीटेस्टमेंट नहीं हुई थी। और हमें पहले से भी क्लियर था कि इसमें आगे गिरावट होगी, क्योंकि ब्रेकआउट अगर सही है तो रीटेस्टमेंट होना जरूरी है। सो फाइनली यहाँ पर इसने दूसरा कैंडल जो रेड कैंडल बनाया, इसने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है। और उसके बाद जब ये कैंडल बना तो इसने ये क्लियर कर दिया कि अब ये गिरावट हो सकती है। अब एक और छोटी सी कैंडल बनी हुई है। मतलब मेरे हिसाब से अभी भी एक्साइड इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म नज़रिए से ध्यान रखिएगा, मैं लंबे समय की बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक की बात कर रहा हूँ कि इसमें गिरावट आ सकती है और हमारे इस ट्रेंड लाइन तक आ सकती है। मतलब ये जो हमारा जगह है ये हमारे लिए एक बाइंग जोन है। इस जोन का हम इंतजार करेंगे अगर हम लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में हैं, 2-4-5-6 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम वन डे चार्ट पे बात करेंगे। जल्दीबाजी मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए, समझिए। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये हमारा जो जोन है, ये जोन अगर ब्रेक हो गया, मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो गिरावट और भी नीचे तक आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी ईवी सेक्टर का चर्चा चल रहा है, उस हिसाब से इसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये पूरा मेरा अपना प्रोडक्शन है, मैं जैसे सोचता हूँ उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सोचिएगा। हमारे वीडियो से आप केवल सीख सकते हैं, खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल भी किसी को भी नहीं है। तो यहाँ से मैं वीकली चार्ट लगा लेता हूँ और वीकली चार्ट पे भी आपको एक इंडिकेशन दिखा देता हूँ जो चीख के कह रहा था कि इसमें अब गिरावट आने वाली है। अब यहाँ पर आप देखिए इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद हमारा टारगेट अचीव हुआ, जो हमने टारगेट पहले से मार्क किया था। और इसी जगह पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, जिसे आप रिवर्सल पिन बार भी कह सकते हैं। मतलब पेपर पिन जो होता है उसका उल्टा यहाँ पर एक
पैटर्न बनता है जो कि अगर असिस्टेंस के ऊपर बन रहा है तो वहाँ पर इंडिकेशन देता है कि इसमें गिरावट आ सकती है। और गिरावट के बाद उसके बाद तीसरी कैंडल देखिए, इसने कंफर्मेशन दे दिया कि यहाँ से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है और उसके बाद की आप गिरावट देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो ये कैंडल बना है, क्या ये कैंडल ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से बुल रैली चालू हो सकती है? तो मेरे हिसाब से ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको अभी प्राइस बताने वाला हूँ ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली प्राइस जो 509 रुपये और 507 रुपये का लेवल है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें गिरावट संभव है। तो इस जाल में मत फंसिएगा, ये एक जाल हो सकता है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। लेकिन अगर 509 और 508 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाए, ऊपर में क्लोजिंग दे दे, तो हो सकता है कि आपको टारगेट यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो आपको 520 रुपये के आसपास मिल सकता है और उसके बाद आपको 560 रुपये तक का टारगेट भी मिल सकता है। ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो आपको 580 का टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन वीकली चार्ट पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा मिड टर्म है, जल्दीबाजी नहीं, 2-4 दिनों के लिए मत सोचिएगा। अब वनडे चार्ट के ऊपर में देख लेते हैं वनडे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं वनडे चार्ट पे हमें क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि वनडे चार्ट के ऊपर भी अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक इसके अंदर एंट्री मारने की गलती मत कीजिएगा। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल है फिलहाल के लिए ये वाली लेवल। ये लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप इसमें घुसने की गलती मत कीजिएगा। हालांकि यहाँ पर आप एक जोन देख सकते हैं, जिस जोन के बारे में हमने बात किया था, इस जोन का ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन यहीं से गिरावट कहाँ से हुई थी वो भी ध्यान रखिए। ये जो जोन है, इस जोन से गिरावट हुई थी, तो इस जोन को आप भूलिएगा मत। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री मारना चाहते हैं तो इस जोन का ब्रेकआउट होने दीजिए, मतलब 518 रुपये के लेवल को पार करने दीजिए। उसके बाद आपको आराम से ऊपर का टारगेट, मेरे हिसाब से जो टारगेट है वो 557 रुपये, और उसके बाद का टारगेट ये टॉप लेवल हो सकता है जो 580 रुपये का लेवल है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म नज़रिया रखिए। यहाँ से इसने अच्छा खासा सपोर्ट तो दिखाया है, लेकिन ये बड़ी कैंडल मेरे हिसाब से एक ट्रैपिंग जोन हो सकती है, एक ट्रैपिंग कैंडल हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, ये पूरा मेरा मानना है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मन में कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और नए लोग जो आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाएगा और लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल बहुत काम का है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा होगा उन लोगों ने इस रैली को बहुत आराम से पकड़ लिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे रहिए, पैसा अपना बचा के समझदारी के साथ इस्तेमाल कीजिए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।